हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पाइप एंड टंकी की जो क्लास पहले हुई है उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास आज चलेगी। आपके जो क्वेश्चंस उसमें हो चुके हैं, आई होप आपने वो रिवीजन कर लिए होंगे। तो आपके आज से जो क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं 11 नंबर से आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी। तो बच्चे ध्यानपूर्वक अपना समय यहाँ पर दें और समझने की कोशिश करें क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। There are two taps for filling a tank while the third one is for emptying it. When the third tap is closed, they can fill it in 10 minutes and for 12 minutes respectively. If all the three taps are opened, then the tank is filled in 15 minutes. If the first two taps are closed, then in how much time the third tap can empty the full tank? तो जो क्वेश्चन है आपका आसान क्वेश्चन है आपके सामने। आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं। अब समझने की कोशिश करें, फिर भी जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो समझने की कोशिश करें। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इसकी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक टैंक को भरने के लिए दो नल हैं, जबकि तीसरा इसे खाली करने के लिए है। दो नल हैं, तीसरा इसे खाली करने के लिए है। ये दो भरने वाले हैं और तीसरा बच्चे खाली करने के लिए है। कह रहा जब तीसरा नल बंद हो जाता है तो इसे क्रम से 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट और 12 मिनट में। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में भर जाती है टंकी? 15 मिनट में। तो देखिए, दो नल ए आपका कितनी देर में भर रहा है? 10 मिनट में भर सकता है। बी आपका 12 मिनट में भर सकता है। बच्चे, ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 12 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। टंकी 15 मिनट में, अर्थात ए प्लस बी और बच्चे ये माइनस है सी इक्वल टू कितना? 15 मिनट। ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है कि ये बच्चे आपका खाली करने वाला है, इसलिए आपको ये पता रहेगा कि ये खाली करने वाला है, ये वाला। ठीक है, ये खाली करने वाला है, दो भरने वाले हैं। तो सीधा आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपको हमने सिखा रखा है। एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 10 का डिवाइड करोगे, इसमें 6 बार जाएगा, 12 का 5 बार जाएगा, 15 का 4 बार जाएगा बच्चे। ठीक है, अब आप देखिए ये 6 और 5 11 ये भरने वाले हैं, और ये जो 4 है, ये यहाँ पर जो एफिशिएंसी आई है वो खाली करने वाली आई है। तो बच्चे खाली करने वाली आई है, तो आप इसमें एक चीज़ और देख सकते हो। ये जब इसमें से माइनस के आप 4 कर दीजिए, और 6 और 5 11, 11 में से आपका 4 चला जाएगा बच्चे, कितना रहेगा? 7। ठीक है, कितना रहेगा? 7। और 60 बटे 7 का मतलब क्या है? आप भाग दे दीजिए। 60 में 7 का डिवाइड करोगे तो 7 8 56, कितनी बार जाएगा? 8 बार। 56 कितना बच गया? 4। ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसने जो आंसर दे रखा है अप्रोक्सीमेटली दे रखा है 8 + 34 सेकंड, मतलब 8 मिनट 34 सेकंड। तो यही 8 मिनट 34 सेकंड आपका आंसर ये होगा, डी फॉर डॉग। अब आप इसको आगे भी यदि इसी की कंडीशन में सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे बच्चे? आप यहाँ पर इसमें ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सेकंड बनाना है। ये मिनट में है, इसको सेकंड बनाओगे आप। देखो 4/7 को सेकंड बनाओगे तो 60 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये मिनट है। ये टोटल पोर्शन क्या है? मिनट में आया हमारा। किस में आया है? मिनट्स में। ठीक है, जब आप इसको मिनट्स है, इसको सेकंड बनाओगे तो सेकंड में 60 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसमें। अब 60 की करोगे तो बच्चे ये आएगा 4 × 24 240/7। अब 7 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? आप देखिए 7 × 21, कितना बच जाएगा? 2, 0 लग जाएगी। 7 × 21 3 बचेगा, 0 लग जाएगी। 30 7 × 4 = 28। कुछ और आएगा अप्रोक्सीमेटली, लेकिन उसने एग्जामिनर ने इतना नहीं दिया, सिर्फ 34 सेकंड दिया है। तो ये बच्चे आपका सेकंड हो गया। तो देखिए 8 मिनट आपकी यहाँ थी और 34 सेकंड इस वाले पोर्शन की निकल के आई है। तो 8 मिनट 34 सेकंड ही आपका आंसर है। तो एग्जामिनर ने यहाँ दिया, लेकिन हमें यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम सीधा देखेंगे भाई 8 से ऊपर अप्रोक्सीमेट चीज जो वैल्यू है वो यही है, इसलिए 8 वाली ही वैल्यू, डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Next question. Two pipes A and B can fill a tank with water in 30 minutes and 45 minutes respectively. Water pipe
C can empty the tank in 36 minutes. First A and B are opened, then after 12 minutes C is opened. In what total time in minutes will the tank be filled? क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप ए और बी हैं, एक टंकी को 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, देखिए दो पाइप हैं ए और बी, ये ए है बच्चे, ए, ये ए है, ए आपका भर सकता है 30 मिनट में और बी बच्चे आपका 45 मिनट में भर सकता है। 45 मिनट में भर सकते हैं, भरने वाले दोनों पाइप। जो पानी का पाइप सी है वो टंकी को खाली करने वाला, बच्चे ध्यान रखना है भरने वाला कौन सा है और खाली करने वाला कौन सा है। तो जो सी है हमारा वो खाली करने वाला है, ये सी, ये खाली करने वाला है कितने मिनट में? 36 मिनट में ये खाली करने वाला है, माइनस। ओके, अभी कह रहा पहले ए और बी को खोला जाता है। अब ए और बी को खोला जाता है और 12 मिनट के बाद सी को भी खोला जाता है। ठीक है, ए और बी को खोला जाता है पहले, उसके बाद 12 मिनट बाद सी को भी खोला जाता है। अभी बात सोचिए, कोई सबसे पहला काम हमारा क्या है? इनका एलसीएम लेना। एलसीएम लेंगे हम, तो हमारा बच्चा एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आप अलग से ले लोगे तो 180 आएगा, आपको मैंने बता रखा है पिछली क्लास में एलसीएम। ठीक है, 30, 45 और 36 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका आएगा 180। अर्थात टैंक में जो पानी आ सकता है वो 180 पानी आ सकता है। टोटल वाटर कितना आएगा? 180। ठीक है, टोटल जो पानी वाटर आएगा 180 आएगा। 30 का इसमें डिवाइड करोगे बच्चे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 45 का डिवाइड करोगे तो 4 बार। 36 का डिवाइड करोगे तो बच्चे 5 बार जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा कि जो दो पाइप हैं ये भरने वाले हैं, दोनों 6 और 4, ए और बी। ए और बी भरने वाले हैं और ये निकालने वाला है 5, ये पाइप खाली करने वाला है। अब आप एक बात समझिए कि ये हमारा टैंक है, समझना बच्चे ध्यान से, ये हमारा टैंक है। इस टैंक में दो पाइप खोले जाते हैं, ये ए है और ये बच्चे बी है। ठीक है, अब देखिए ए पाइप जो है भरता है कितना? 6। कितना भरता है बच्चे? ये 6 भरता है। ए पाइप कितना भरता है? 6, ये 6 लीटर भरता है। बी कितना भरता है बच्चे? 4, ये 4 भरता है। दोनों मिलाकर के 1 मिनट में यदि एक साथ चलाए जाएं, ठीक है, तो कितना भर देंगे बच्चे? 10 भर देंगे। कितना भर देंगे? 10 इसमें आ जाएगा। ओके, अब जो तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है, लेकिन इसने पहले ही कह दिया है कि भाई दोनों पाइप जो है 12 मिनट तक चलाए जाते हैं। कितने मिनट तक चलाए जाते हैं? 12 मिनट तक। तो आप देखिए जब दोनों 12 मिनट तक चलाए जाएंगे, भाई 1 मिनट में कितने दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो कितना पानी दे रहे हैं? 10 लीटर। 6 लीटर और 4 लीटर, मतलब 10 लीटर पानी वो टैंक में डाल रहे हैं 1 मिनट में। यदि यही दोनों 10 मिनट तक चलाए जाते हैं बच्चे तो कितना पानी आ जाएगा? 120 लीटर पानी इसमें आ जाएगा टैंक में। कितना आ जाएगा? 120 लीटर पानी टैंक में आ चुका होगा। अब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो नीचे निकालने वाला है ये सी, ये भी खोल दिया जाता है। ये कितना निकाल रहा है? 5। अब ये बात सोचिए आप कि भाई 10 आ रहा है, 5 निकल रहा है, तो 5 तो फालतू जा रहा है। 10 लीटर पानी टैंक में आ रहा है, 5 निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 5 लीटर पानी टैंक में पानी और आ रहा है। तो वो कह रहा है कितनी देर में टैंक भर जाएगा? कितनी देर में टैंक भर जाएगा? तो आप देखिए हमारी जो टोटल क्षमता है कितनी है? टोटल वाटर 180। कितना भर दिया पहले उन्होंने? 10 मिनट में कितना भर दिया? 10 मिनट में 120 भर दिया बच्चे। तो 120 10 मिनट में भर दिया तो बचा कितना? 60। बचा कितना? 60। अब 60 को तीनों भरेंगे। देखिए तीनों 6 लीटर आ रहा है, 4 लीटर आ रहा है दो पाइपों से, और कितना जा रहा है पानी? 5 लीटर जा रहा है निकल के वहां से। कितना जा रहा है? 5 लीटर। तो 6 और 4 10, 10 में से 5 गए बच्चे, कितना रहेगा? 5 लीटर और होल्डर हो रहा है, तो कितना मिनट? 12 मिनट। कितना मिनट लगा? 12 मिनट लगा। वो पूछ रहा है टंकी को भरने में कुल, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुल कितना समय लगा। अब आपका 12 मिनट भी है और ऑप्शन में आपने 12 लगा दिया। यही ध्यान देना सवाल पर। सवाल ने पूछा क्या है? सवाल पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग जो वाटर है उसको भरने में कितना समय लगा? तो 12 मिनट लगा रिमेनिंग वाटर को, शेष वाटर 60। ठीक है, और यदि आपका पूछ रहा है टोटल समय कितना लगा, तो बच्चे 12 मिनट तो आपको 60 जो रिमेनिंग है उसको भरने में लगा, और 12 मिनट उसने शुरू में, यहाँ 12 था बच्चे, यहाँ 10 नहीं 12 मिनट था। ठीक है, 12 मिनट उसने शुरू में लगा दिया, तो 12 मिनट यहाँ लगा, 12 मिनट यहाँ लगा और 12 मिनट यहाँ लगा। टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 24 मिनट। कितना हो गया? 24 मिनट हो गया। 24 मिनट आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा
इसकी वैल्यू की, इसको आपको सिर्फ मैंने समझाया है, सवाल इतना ही है कि आपका 180 में से 120 माइनस कर दिया। 120 कहाँ से आया, उसने हमें बताया है कि भाई जो दोनों टैंक हैं वो 10 मिनट तक चले हैं, 12 मिनट तक चले हैं, तो 12 मिनट में 120 उन्होंने भर लिया। 180 टोटल एफिशिएंसी थी, उसकी क्षमता थी। 180 में से 120 घटाओ 60 बचेगा। तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाते हैं तो माइनस हो गया 5 बचता है, 5 के डिवाइड करोगे 12 मिनट यहाँ लग रहा है, 12 मिनट पहले चल चुका था, दोनों मिलाकर 24 मिनट होता है। वही ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्टी ए बाल्टी बी से दुगनी बड़ी है, टैंक टी को बाल्टी ए से 50 बार में भरा जाता है। यदि खाली टंकी टी को बाल्टी ए द्वारा 20 बार में भरा जाता है तो टंकी में खाली हिस्से को भरने में ए और बी को कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बच्चे ए है और ये बी है। ए बाल्टी बी से दोगुनी बड़ी है, ये 2 गुनी बड़ी है बाल्टी बी से, 2 गुनी बड़ी है। ए जो है 2 गुनी बड़ी है बी से, बाल्टी से। एक बाल्टी ए है, बाल्टी बी है, बी वाली 2 गुनी बड़ी है उससे। मतलब एक बाल्टी देखो ये छोटी है और एक बाल्टी ये बड़ी है। ठीक है, ये 2 बाल्टी है, ये 2 बाल्टी हैं तो एक बाल्टी बड़ी होगी, छोटी होगी। चलो, वो कह रहा है कि टैंक टी है, कोई टैंक है, ये जो टैंक है मान के चलो ये कोई टैंक है, इस टैंक को किसी बाल्टियों से भरा जाता है। ये जो बाल्टी है, जो बाल्टी ए है, बाल्टी ए द्वारा 50 बार में भरा जाता है। मतलब जो बाल्टी ए है, ए कितना भरती है, 2 गुनी बड़ी है, मतलब वो पहली वाली से। ठीक है, तो मान चलो 2 लीटर भरती है, ये 1 लीटर भरती है, तो 50 बार में भरा जाएगा बच्चे, 50 बार में। तो अब देखिए यदि 50 बार तक लगा जाए तो टोटल क्षमता निकल के आ जाएगी, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा इसका। तो टोटल वर्क निकल के आएगा, टोटल वर्क या वाटर 2 मल्टीप्लाई 50 बार। अर्थात हमने मान के चले कि भाई 1 लीटर बी भर रही है तो 2 लीटर ए भर रही है। ठीक है, 2 लीटर पानी ए में मान रहे हैं हम। 50 बार बाल्टी को उसको उड़ेला जाता है उसमें, तो 2 लीटर यदि उसमें आ रहा है तो 50 बार में कितना आएगा बच्चे, 100 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 लीटर इसमें पानी आ गया, मान लिया हमने कि अब ये 100 लीटर पानी इसमें होल्ड हो गया। ठीक है, 100 लीटर की इसकी क्षमता, टोटल वाटर कितना आएगा इस टैंक में, 100 लीटर आएगा। लेकिन उसने क्या करा, यदि खाली टंकी टी को बाल्टी ए द्वारा 20 बार, ओनली 20 बार यूज करेगा, बाल्टी ए को सिर्फ 20 बार यूज करेगा। और आप देखिए जब बाल्टी ए को 20 बार यूज करेगा तो बच्चे 2 भर सकता है वो एक बार में, और 20 बार पानी डाला उसमें, ओनली टैंक में 20 बाल्टी पानी डाला है। क्षमता कितनी थी उसकी, 50 की। क्षमता कितनी थी बाल्टी की, टैंक की 50 की, लेकिन 20 बार डाला तो बच्चे 20 दूनी 40 वाटर, 40 लीटर वाटर उसमें आ गया। माइनस कर दीजिए, कितना रिमेनिंग रह गया, 60 लीटर रह गया शेष। ये बात समझ में आई होगी आपकी में कि वाटर अब 60 लीटर रह गया है। जो बाल्टी की क्षमता आपकी 50 बार की थी, ए से 100 लीटर की थी, उसमें आपने 40 लीटर वाटर 20 बार डाला है बस। ठीक है, उसके बाद रोक दिया है और आपका कितना वाटर शेष रह गया, उसमें 60 लीटर वाटर और आ सकता है। वो कह रहा है कि जो बचा हुआ वाटर है उसको ए और बी दोनों से, ठीक है, टंकी को खाली हिस्से, टंकी का जो खाली हिस्सा है उसको भरने के लिए ए और बी दोनों मिलकर कितनी बार लेंगे, मतलब कितनी बाल्टी डालनी पड़ेंगे, दोनों मिलकर लग जाए तो वो। ठीक है, तो आप देखिए अब इसको दोनों से कराना है बच्चे। अब इसको दोनों से कराना है तो दोनों से, अब दोनों से कितना है, 2 ये भर रहा है, 1 ये भर रही है, दोनों बाल्टियों से भरा करना है इसको। ए प्लस बी से, ए प्लस बी दोनों भरती हैं तो 2 प्लस के 1, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 3। ठीक है, तो 3 से बच्चे डिवाइड कर दीजिए, 3 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो 20 बार बाल्टियों को डालना होगा तब जाके ये भर पाएगा पूरा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आप समझ गए होंगे कि एक टैंक है, उसमें एक बड़ी बाल्टी है जिसमें 2 लीटर पानी आता है, एक में 1 लीटर पानी आता है, ये मान लेते हैं हम। 2 लीटर वाली पानी को 50 बार डालते हैं तो पूरा टैंक फुल हो जाता है, इसका मतलब 100 लीटर पानी उसमें आ सकता है। लेकिन जो बाल्टी है बड़ी वाली, उसको सिर्फ 20 बार डाला है, 20 बार डालने से 40 लीटर पानी उसमें होल्ड हुआ। ठीक, अभी 60 लीटर और उसमें बचा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। उस 60 लीटर को भरने के लिए दोनों बाल्टियों को लगा दिया गया एक साथ में, तो 2 और 1 3 लीटर पानी जा रहा है उसमें अब, तो वो आपका 20 बार में भर जाएगा, 60 में डिवाइड कर दोगे। ओके, तो आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
समान क्षमता 9 taps of equal capacity fill a water tank in 20 minutes. How many taps of same capacity are required to fill the same tank in 15 minutes? 15 minutes. तो देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप देखिए, समान क्षमता के 9 नल हैं, 9 नल हैं समान क्षमता के, ठीक है, और 20 मिनट तक लगाते हैं, मतलब 20 मिनट में भर सकते हैं किसी टैंक को, किसी पानी टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आगे कह रहा है कि उसी टंकी को, जो टंकी है उसी टंकी को 15 मिनट में भरना हो, ठीक है, तो कितने नलों की आवश्यकता होगी? तो बच्चे हम x नल मान लिया हमने ये, ठीक है, ये नल x मान लिए, और कितने मिनट कह रहा है? 15 मिनट में भरना ओनली, बस खत्म सवाल। 9 नल हैं, एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 20 हो गया, x नल मल्टीप्लाई 15, वही सेम टंकी है, आपके टाइम एंड वर्क में जो सवाल कराया गया था, है ना, उस तरह के सवाल है ये, आसान हो गया बिल्कुल। कैंसिलेशन कर दीजिए इसका, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 नलों की आवश्यकता होगी बच्चे। कितने नलों की आवश्यकता होगी? 12, बस खत्म सवाल। आई होप आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष को भरने के लिए कितना समय चाहिए? अब देखिए, कोई टंकी है बेटे, उसका 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। अब आप देखिए, 3/5 भाग 10 मिनट में भर रहा है, तो एक भाग कितने समय में भरेगा? एक भाग की बात आती है बच्चे, तो ये आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 10 जा 50 अपॉन 3 बटे में जाएगा, इतने समय भर जाएगा एक भाग। 3/5 भाग 10 मिनट में भर रहा है, 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है। तो आपका जो एक हिस्सा है बच्चे, एक हिस्सा कितने में भर जाएगा? 5.50 अपॉन 3, इतने में भर जाएगा। वो कह रहा है कि जो रिमेनिंग शेष हिस्सा है, शेष हिस्से को भरने के लिए कितना समय चाहिए? तो बच्चे जो शेष हिस्सा है आप देखिए, 3/5 है, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि रिमेनिंग हिस्सा कैसे निकालना है हमें। तो रिमेनिंग जब निकालेंगे तो बच्चे इसमें से 5 में से 3 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और 5 को ऐसा ही लिख देंगे, ये आपका रिमेनिंग पार्ट होगा, यही आपका रिमेनिंग अर्थात शेष पार्ट होगा जो बचा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई 50/3 पार्ट है, एक हिस्सा बराबर 50/3 है, रिमेनिंग पार्ट 2/5 है। यदि इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे 2/5, तो आपका जो समय है वो समय आ जाएगा। समय निकालिए, 5 से कट गया 10 बार, 10 दूनी 20, 20 अपॉन 3 का मतलब है आपका 6 सही 2/3, इसका मतलब इतना है। और 6 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं बच्चे, इस 2/3 को लिख सकते हैं, यहाँ यह मिनट है ये, लेकिन 60 से गुणा कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? अब ये सेकंड बन जाएगा। तो आपका 3 से काट दीजिए, 20 बार कट गया, 22 जा 40, तो 6 मिनट बच्चे, 6 मिनट और कितना? 40 सेकंड, इतना आपका आंसर आ जाता है। 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर आ जाता है, यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 taps A and B fill a tank separately in 10 minutes and 20 minutes respectively. A full tank becomes empty in 40 minutes due to a leak in the bottom. मतलब बॉटम में कोई लीक है, कोई छेद होल हुआ पड़ा है, in 40 minutes due to a leak in bottom of the tank. How long will it take to fill the empty tank including leakage? तो देखिए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है आपका, समझें कि कोई टैंक है बच्चे, ये कोई टैंक है, ठीक है, इसमें कोई होल है। होल का मतलब ही आप ये समझ लीजिए, यहाँ होल हो सकता है, यहाँ भी होल हो सकता है, कहीं भी होल हो सकता है। वो
होल का मतलब आपका तीसरा पाइप समझ लीजिए, इसको खाली करने वाला समझ लीजिए, ठीक है। होल का मतलब आपका खाली करने वाला समझ लीजिए, तो वो खाली करने वाला हो सकता है। अब देखिए दो नल हैं, ए और बी एक टंकी को, ये दो नल हैं, ए आपका भर सकता है 10 मिनट में, बी आपका 20 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाले हैं। टैंक के तल में रिसाव होने के कारण, रिसाव मतलब होल होने के कारण एक पूर्ण टैंक 40 मिनट में खाली हो जाता है, 40 मिनट में खाली हो जाता है। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपका जो होल हो रहा है बच्चे, वो आपका ए प्लस बी तो चल रहे हैं, माइनस के सी, मतलब ये होल है आपका सी। कितने मिनट लग रहा है विद होल, 40 मिनट लग रहा है। आप एलसीएम लीजिए इनका तीनों का, एलसीएम कितना आएगा बच्चे आपका 40 आ जाएगा, 10 दूनी 20, दो बार चला गया, 20 दूनी 40 और 40 से कम 40, 2 और 4 ऐड होंगे बच्चे, और ये क्या होगा आपका तीसरा, ये माइनस होगा क्योंकि खाली करने वाला है। 6 लीटर आ रहा है और 1 लीटर निकल रहा है रिसाव के कारण, 1 लीटर रिसाव के कारण निकल रहा है, तो कितना बच रहा है आपका 5 लीटर उसमें होल्ड हो रहा है पानी। 5 का यदि टोटल वर्क में हम डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क में, तो बच्चे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है भाई। ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, दोनों चले हुए हैं, सी खाली करने वाला एक होल है, ओके। तो होल लगा करके 40 मिनट में वो खाली हो, मतलब 40 मिनट में वो पूरा खाली हो सकता है टैंक। तो आपका कितना 8 मिनट में पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two taps can fill a cistern in 3 hours and 4 hours respectively, and an outlet tap can empty this filled cistern in 2 hours. If all the 3 taps are opened together in the empty cistern, then in how much time it will be filled? कह रहा है कि दो नल हैं, एक टंकी को हमसे 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकासी नल है वो भरे हुए टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। सभी खाली टंकी में सभी 3 नलों को एक साथ खोला जाता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब आप इसको कर सकते हो कि भाई ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। सीधा एलसीएम लेना है आपको, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देना है कि भाई ये ए है, ए 3 घंटे में भर सकता है, बी 4 घंटे में भर सकता है, और बच्चे जो सी है आपका ये खाली करने वाला है, सी आपका खाली करने वाला है। एलसीएम ले लोगे आप, ये खाली करने वाला होगा, एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, यही आपका टोटल वाटर है, ओके। अब आप दोगे 3 4 जा और 4 3 जा और 2 6 है, इन दोनों को ऐड करोगे आप, इसको माइनस करोगे तो 4 प्लस के 3, और ये बच्चे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6, तो 4 3 7, 7 में से 6 गया, एक के डिवाइड करोगे आप 12 में, तो कितना आ जाएगा, 12 ही घंटे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। सभी तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है टंकी में, ठीक है। ये तीनों का है, ए प्लस बी और माइनस के सी, तीनों का है, ठीक है। अभी जो जस्ट आपको पिछले वाला सवाल कराया गया है वही है, ए प्लस बी प्लस माइनस सी, मतलब आपको जो खाली करने वाला है और तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो ये सिचुएशन बनती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 करा दिया क्या, हाँ करा दिया। चलो 18 देखिए। ए टैप्स फिल एन एम्प्टी टैंक इन 8 hours बट ड्यू टू द होल, कोई होल है उसके अंदर, इन द टैंक इट टेक्स 2 hours मोर, मतलब 2 घंटे ज्यादा लेता है वो होल के कारण। यदि किसी टंकी को भरा जा रहा है, उसमें कोई छेद है, कोई होल हो पड़ा है, उसके कारण वो उसको समय क्या ले रहा है, 2 घंटे ज्यादा ले रहा है भरने में टैंक को। तो वो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दिस होल टेक टू एम्प्टी द फुल टैंक, ठीक। जो वो होल है वो पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, ये कहना चाह रहा है सवाल। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए बहुत आसान सवाल है। ये कोई टैंक है ए, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये फिल करने वाला है, और होल के साथ एक होल है, उस होल के होल होने के कारण छेद होने की वजह से इसमें 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ये होल है, ए तो चला हुआ है और ये होल है, तो 10 घंटे लग जाते हैं। मतलब 10 घंटे कैसे,
कि 8 घंटे पहले लग रहे थे, 2 घंटे और लगे उसको, होल होने के कारण इस वजह से 10 घंटे लगे टोटल। 8 + 2 = 10। 10 पता लगी कुछ आपको? अरे भाई देखिए, एक खाली टंकी को भरने के लिए 8 घंटे ले रहा है। यदि बिना होल के वो भरता है तो 8 घंटे लगते हैं। यदि उसमें कोई होल है तो उसको भरने के लिए फिर 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, अर्थात 8 घंटे पहले लग रहे थे, 2 घंटे और लगे, तो टोटल कितने लगे? 10 घंटे लगे। बस सॉल्व कर दीजिए सवाल को। एलसीएम कितना आ गया बच्चे? 40 आ गया। 8 × 5 = 40 और 10 × 4 = 40। माइनस करोगे 5 - 4 कितना बचेगा? 1। 1 का डिवाइड करोगे बच्चे इसमें तो कितना आ जाएगा? 40 आर्स आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। माइनस क्यों करा गया? क्योंकि वो होल है, होल उसको निकाल रहा है पानी को, इसलिए माइनस किया गया है। ठीक है, दोनों का मिलकर है। आप एफिशिएंसी चाहो तो एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो अलग अलग, लेकिन जितनी सवाल की रिक्वायरमेंट है इतना हम सवाल को कर लेंगे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। नली पाइप एक नली पाइप है ये। एक टैंक को क्रम से 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे अब आपके कि ए को पाइप है, वो खाली टंकी को 3 घंटे में भरता है। ये भरने वाला बच्चे, ये भरने वाला है। और दो खाली पाइप दो पाइप एक पूर्ण टंकी को क्रम से 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब ये जो बी है बच्चे, ये 6 घंटे में खाली करने वाला है, और जो सी है ये 10 घंटे में खाली करने वाला है। ये दोनों खाली करने वाले हैं, माइनस लगा दिया, ये भरने वाला है, प्लस लगा दिया। ठीक है, बस अब आप एलसीएम लीजिए तीनों का। तीनों को उसने एक साथ चला दिया गया है, तीनों का एलसीएम आएगा आपका कितना आएगा? आपका एलसीएम बच्चे 30 आ जाएगा। 3 का डिवाइड करोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा बच्चे? 10 बार जाएगा। ठीक है, और 6 का जाएगा 5 बार और 10 का जाएगा 3 बार। अब देखिए आपका 10 लीटर पानी तो आ रहा है, 10 लीटर पानी आपका आ रहा है, और बच्चे जा कितना रहा है? देखो 5 जा रहा है और 3। ये आने वाला पाइप में पानी है, ये भरना वाला है, और ये दोनों खाली करने वाले हैं। जब दोनों को आप ऐड करोगे 5 और 3 8, 8 10 में से घटाओगे बच्चे कितना बचेगा? 2 का डिवाइड दोगे इसमें तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। 15 आपका आंसर हो जाएगा। 15 ऑप्शन आपका डी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके शुरू में जो क्वेश्चन थे वो आ चुके हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अब आपके आसान क्वेश्चन हो गए हैं। लेकिन एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन भी आते हैं बहुत। ये नहीं है कि आपके हैकड़ क्वेश्चन ही आते हैं। हैकड़ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आपके माइंड को खोलने के लिए होते हैं। यदि बीच में क्वेश्चन आ जाता है तो हमको आसानी से हम कर पाएं और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट रह सके। ठीक है, तो आपका 19 क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था, आपके समझ में अब आ रहे हैं क्वेश्चन आसानी से। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं बच्चे, वो पिछली क्लासेस को जरूर देखें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और पिछली क्लासों को देखने के बाद जब आप आगे क्लास करोगे तो आपकी समझ में आसानी से क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो A pipe fills a water tank 3 times as fast as another pipe. If both the pipes together fill the empty tank in 36 minutes, then how much time will the slower pipe take to fill the empty tank? वो कह रहा है कि 2 पाइप हैं, एक पाइप दूसरी पाइप की तुलना में इतना गुना तेज गति से भर सकता है। जो खाली टैंक है, यदि खाली जो पाइप जो मंदा चलने वाला कम चलने वाला जो पाइप है वो कितने समय में भरेगा? चलो देखिए, एक पाइप एक पानी टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से बच्चे, ये ए है और ये बी है, ये 1 भर रहा है, ये 3 गुना तेजी से भर रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं। ये क्या है बच्चे? ये एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। आपको मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया है, पीछे भी इसका क्वेश्चन इसमें शायद आ चुका है इस चैप्टर में। दोनों की टोटल एफिशिएंसी बच्चे कितनी हो गई? 4 हो गई। कि बी 1 लीटर भर रहा है, ए 3 लीटर भर रहा है, दोनों एक साथ चलाए जाएंगे तो 4 लीटर पानी भरेंगे। ठीक है, 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेंगे। कितने मिनट तक दोनों चलाए जाते हैं बच्चे? 36 मिनट तक दोनों चलाए जाते हैं।
36 मिनट तक दोनों चलाए जाएंगे तो बच्चे 36 मिनट में कितना पानी भर देंगे ये दोनों मिलकर। ये टोटल वर्क आ जाएगा आपका, क्या आएगा, ये टोटल वर्क आ गया 4 × 36। ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब वो कह रहा है कि जो धीमी गति से चलने वाला है वो कौन सा, वो कितनी देर में इसको खाली कर देगा। तो धीमी गति से चलने वाला ये है बी, धीमी गति से चलने वाला पाइप, ठीक है, बी है। तो बच्चे इसका डिवाइड करोगे आप इसमें 1, ये बी है धीमी गति से चलने वाला, ये धीमी गति। यदि धीमी गति वाले का हम इसमें डिवाइड कर देते हैं तो बच्चे इतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, इतना ही आ गया 4 × 36 ही आपका आंसर ये आ जाता है। अब इसका मतलब तो आपका 144 सेकंड बन रहा है, 144 मिनट बन रहा है, लेकिन इसने घंटे में दे रखा है हमें। ये क्या है बच्चे, ये मिनट है, क्या है ये, मिनट्स, क्योंकि इसने मिनट में दिया था हमें। इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144 मिनट आ जाएगा आपका, जो आपका आंसर है। लेकिन इसने दे रखा है घंटे में, तो हम क्या करें, हमें इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, या आप 144 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 144 मिनट को क्या लिख सकते हो आप, 2 घंटे, 2 घंटे आपका 60 दूनी 120 और 24 मिनट बच गया, 2 घंटे 24 मिनट आप लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है भाई, सीधा 4 × 36 144 मिनट आ जाता है। 144 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, जो 44 मिनट को हम कितना लेंगे, 2 घंटे 24 मिनट आपका लिख देंगे, 2 घंटे 24 मिनट। ये सीधा आप यहां से सीधा हमने यहां कर दिया। आगे समझ में बात आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक पाइप एक टंकी को एक पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसके तल में छेद होने के कारण इस टैंक को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। ये टंकी भरी हुई है और पानी भरने वाला पाइप बंद है, तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। अभी आपको मैंने एक सवाल कराया था, ठीक है, बिल्कुल उसका कॉपी सवाल है। अभी आपको कराया था मैंने सवाल, जो पीछे आया था कि भाई 8 घंटे में भर सकता है, छेद होने के कारण 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 8 और 2 10 घंटे जो लगे थे उसके, वो जो सवाल है बिल्कुल सेम वही सवाल बच्चे। तो आप उसी सवाल की भांति इस सवाल को करोगे बिल्कुल। चलो देखें, जो ए पाइप है वो 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसमें छेद होने के कारण होल होने के कारण कितना समय लग रहा है, 30 मिनट ज्यादा लग रहा है। अर्थात 5 घंटे 30 मिनट लग रहा है, 5 घंटे 30 मिनट ये लग रहा है ज्यादा। 5 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना है आपका, 5.5 घंटे होता है। ये कितना होता है बच्चे, 5.5 घंटे। ये बात समझ में आ रही होगी भाई। 5 घंटे पहले लग रहे थे, 30 मिनट फालतू लग रहे हैं छेद होने के कारण, तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 5.5 घंटे होता है। तो इसको मैं सही फॉर्म में लिखूंगा तो 5 दूनी 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 बटे कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा। 11 बटे कितना आ जाएगा आपका, 2। ये बात समझ में आ गई। 11 बटे 2 हम लिखेंगे यहाँ पर, 11 बटे 2। बस इनका हमें एलसीएम लेना है बच्चे। एलसीएम आएगा आपका 55। आप डिवाइड करोगे, जब डिवाइड करोगे आपका इसमें, तो 5 का डिवाइड जाएगा 11 बार, और 11 का डिवाइड 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10। 11 का डिवाइड इसमें कितने बार गया, 5 बार गया। 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। तो बस आपको माइनस करना है, 11 माइनस के 10 कितना बचा, 1 का डिवाइड करेंगे आप इसमें, तो 55 आपका घंटे आ जाएगा, जो आपका सही आंसर होगा। तो बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन था उसी के तर्ज पर सवाल था, सिर्फ इसमें फ्रैक्शंस आपके सामने बन गए हैं, तो जो आपको थोड़ा सा सवाल को थोड़ा टफ बना देते हैं आपके लिए, क्योंकि आप इन चीजों से डर जाते हो। डरना नहीं है, आसान है। आपका ये 5 है, 11 बटे 2 बना लिया हमने। एलसीएम हमें इन दोनों का ही लेना है, एलसीएम इन दोनों का ही लेना है। सिर्फ जब हम डिवाइड करेंगे दोनों का, तो डिवाइड करने के बाद यदि हम नीचे वाले का डिवाइड करेंगे 11 का, तो 5 बार गया, तो 5 बार जितने डिवाइड जाने के बाद जो नीचे डिनोमिनेटर है जो आपका, उसकी सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है बच्चे, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Two taps P and Q can fill a water tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. Both are opened simultaneously. See
but after 3 minutes P is closed. How much more time will Q take to fill the tank? दो नल P और Q एक पानी की टंकी को क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 3 मिनट के बाद P को बंद किया जाता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं बच्चे। दो नल हैं, एक P है और एक Q है। P आपका 12 मिनट में भर सकता है, Q आपका 15 मिनट में भर सकता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। एलसीएम हमारा आता है 60। कितना आता है? 60। जब 60 हमारा एलसीएम बच्चे आता है तो सवाल कह रहा है अब हमसे कि भाई हम इसमें डिवाइड करें, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, P 5 काम कर सकता है और Q 4 भर सकता है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा है सिर्फ लेकिन दोनों को एक साथ चलाया जाता है और 3 मिनट के बाद P को बंद किया जाता है। 3 मिनट के बाद P को बंद किया जाता है, दोनों को एक साथ चलाया। अब आप सोचो दोनों एक साथ चलते हैं तो कितना काम करते हैं बच्चे? 9 काम करते हैं। कितना करते हैं आपका? 9। और क्या मिनट तक चलाए गए? ये 3 मिनट तक चलाए गए हैं। तो कितना काम इन्होंने कर लिया? 27 काम इन्होंने बच्चे कर लिया। 27 लीटर उसमें टैंक में पानी जा चुका है, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट चलाए थे दोनों, और 1 मिनट में 9 लीटर पानी भर रहे हैं। अब कह रहा है Q को बंद कर दिया जाता है, P को बंद कर दिया जाता है बच्चे। तो P कौन सा है आपका? ये पहला वाला है, इसको बंद किया जाता है। ये क्रॉस लगा दिया हमने इस पर, इसको बंद कर दिया जाता है। अब जो वो कह रहा है कि Q को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब आप सोचिए बचा कितना टाइम, इसमें बचा कितना? 33। कितना बचा? 33। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 33 आपका बच गया है। 33 अब किसको भरवा रहा है? सिर्फ इससे भरा रहा है बच्चे। तो 33 को यदि आप Q से भाग करोगे, Q मतलब 4 लीटर, 4 से भाग करोगे तो 4 अट्ठे 32, सही 1 बटे आपका कितना आ जाएगा? 4। यही आपका सही आंसर होगा। आई होप आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। ठीक है भाई, 9 तिया 27 लीटर उसमें भर चुका है। 60 में से 27 माइनस कर दोगे आप तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और इस तरह से भी लिख सकते हो। भाई आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई दिखा दिया, मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 27। 27 को यहाँ से माइनस करके दिखाइए, कितना बचा आपका? 33। और P को बंद कर जाता है, क्यों रह जाता है? 4 का डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बच्चे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझना ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो देखिए, मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि देयर आर 3 पाइप्स इन ए पॉन्ड, द फर्स्ट 2 पाइप्स कैन फिल इट इन 3 hours and 3 hours 40 minutes respectively, while the third pipe can empty it in 1 hour. If all the taps are opened at 1 PM, 2 PM and 3 PM, then when will the tank be emptied? ठीक है, वो इसने क्या कहा है कि भाई जो पाइप है उनको सीक्वेंस में चला गया है, एक को 1 बजे, एक को 2 बजे और एक को 3 बजे चला गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। एक तालाब में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप क्रम से है 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट। पहला पाइप बच्चे 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप आपका 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? बटे 60, ये पता है आपको। 3 घंटे 45 मिनट को मैंने सेकंड में बदल दिया। ठीक है, 60 का डिवाइड करने के बाद अब ये 15 × 45, 15 चौका 60। इसको कितना लिख सकता हूँ? 3 सही 3 बटे 4। इसको सही फ्रैक्शन में कितना लिख सकता हूँ? 4 तिया 12 और 3 15, 15 बटे 4 बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ। किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए भाई। 3 सही 45 मिनट दे रखा था, 60 करके उसको मैंने क्या कर लिया, उसको ये क्या था? मिनट में था, इस घंटे में था। 3 घंटे 45 मिनट, उसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया मिनट को, वो भी घंटे में बना लिया। ठीक है, तो 3 सही 3 बटे 4, 15 बटे 4, तो मैं 15 बटे 4 बच्चे इसको लिख दूंगा। जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है, और जो तीसरा पाइप है बच्चे वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। थर्ड पाइप 1 आवर में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, ये आपका खाली करने वाला है, और ये दोनों पाइप आपके भरने वाले हैं। ठीक है, तो अब आप क्या लेंगे? इनका एलसीएम लेंगे, वो आपको पता है। एलसीएम आपका 3 और 15 और 1 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा।
अभी आपको मैंने बताया था 3 का टेबल पढ़ोगे 5 बार जाएगा बच्चे, और 15 का टेबल पढ़ोगे तो 1 बार जाएगा। 1 की इसमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, तो कितनी जाएगा 4 बार, ठीक है। और 1 का टेबल इसमें सीधा 15 बार जाएगा बच्चे। तो आई होप ये बात समझ में आएगी होगी आपके में। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है हमसे कि तीनों नल दोपहर 1 बजे खोले जाते हैं, तीनों नल। अब देखिए तीनों नल दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोले जाते हैं, मतलब क्रम से खोले जाते हैं। देखो 1 बजे, 2 बजे, 2 PM और 3 PM, ये ध्यान देना सवाल पर, ठीक है। और उसने कहा कि तीनों नल खोले जाते हैं बच्चे। जब तीनों नल खोले जाते हैं तो पहला नल यदि 5 लीटर भर रहा है, कितना भर रहा है 5, दूसरा कितना भर रहा है बच्चे 4, और तीसरा कितना निकाल रहा है 15 लीटर निकाल रहा है। क्लियर। अब सोचिए जो पहला नल है वो 1 बजे चलता है बच्चे, और 1 बजे से 3 बजे तक चलता है। 1 बजे से वो 3 बजे तक चलता है, तो कितना समय चला वो, 2 घंटे चला। बस समझ में आई कुछ। 1 बजे आपने किसी पाइप को चलाया और 3 बजे उसको बंद कर दिया जाता है, तो 3 बजे लास्ट हो गया, तो कितने चला वो, 2 घंटे चला। तो बच्चे इसने 2 घंटे के हिसाब से, जो ए है इसने 2 घंटे के हिसाब से यहाँ तक चलता है, तो कितना भर लिया 5 लीटर भर, 5 दूनी 10, 5 की क्षमता है इसकी, 2 घंटे चला तो 10 तो इसने भर लिया बेटे, 10 तो टैंक में इसने भर दिया, ठीक है। अब क्या करा, अब जो 4 है सेकंड पाइप है, ये चला है आपका, देखो मैं, ये चला है, ये भी, ये आपका 3 बजे तक ये भी चलता है। ये कितना भरता है, ये 4 लीटर भरता है एक बार में, ध्यान से समझना, 4 लीटर भरता है। 1 घंटे चला तो बच्चे 1 घंटे के हिसाब से 4 लीटर इसने भर दिया। तो टैंक में कितना पानी पहुंच चुका है, टैंक में 10 और 4 14 लीटर पानी पहुंच चुका है। कितना पहुंच चुका है, 14 लीटर टैंक में पानी पहुंच चुका है अभी तक। अभी तीसरा पाइप नहीं चला है, तीसरा मतलब जो खाली करने वाला पाइप है आपका वो नहीं चला है अभी, ठीक है। जब वो नहीं चला है तो अब आप देखिए जो तीसरा पाइप खाली करने वाला, जब वो चलता है तो दोनों ये तो चल ही रहे हैं, ये दोनों तो चल ही रहे हैं। जब दोनों एक साथ चल रहे हैं तो तीनों पाइप यहां आकर के बच्चे, यहां के तीनों पाइप एक साथ चल जाते हैं। अब आपका तीनों पाइप एक साथ चल जाते हैं। जब तीनों पाइप एक साथ चलते हैं बच्चे, तो ध्यान दो, ये कितना भर रहा था 5, ये कितना भर रहा था 4, और बच्चे निकल कितना रहा है आपका, निकल कितना रहा है आपका 15। तो आप देखिए जब 14 लीटर, 10 और 4 14 लीटर आपका टोटल भर चुका, और निकल कितना रहा है आपका 9, 15 में से 9 गया 6 लीटर निकल रहा है। ये खाली, ये निकल रहा है, एक्स्ट्रा निकल रहा है, ठीक है। 10 लीटर पहले ही पड़ा हुआ है, 6 लीटर निकल रहा है, तो कितनी देर में भर देगा, कितनी देर में निकाल देगा उस पानी को 10 लीटर को। तो बच्चे 10, इसको तुम्हें ये 10 कहां से आया, ये टोटल 10 और 4 14, कितना आया बच्चे 14, कितना आया 14, और कितने एक साथ चलाए जाते हैं तीनों पाइप लास्ट में जाकर के, तो 6। तो कर दीजिए 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7/3, 7/3 का मतलब कितना है 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 मल्टीप्लाई आपका 60, 3 से काट लोगे आपका कितना आ जाएगा 20। तो कितना हो गया 2 घंटे 20 मिनट बच्चे यहां हो गया। और लास्ट 3 बजे लास्ट चला, तो 3 बजे के बाद में कितने घंटे लगे, 2 घंटे बाद, 2 घंटे 20 मिनट बाद खाली हो जाएगा। तो 2 घंटे 20 का मतलब कितना हो गया 5:20 मिनट आपका, 5:20 मिनट आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ बच्चों का थोड़ा हार्ड लग रहा होगा ये, लेकिन बच्चे हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक समझना है सवाल को, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एलसीएम हमारा हो गया, यहाँ हमारा एलसीएम हो गया, एलसीएम लेकर हमने सॉल्व करा। सिर्फ हमें ध्यान देना भाई, ये जो पाइप है ए, ये 2 घंटे चला है 1 बजे से 3 बजे तक, सीधा 10 लीटर आ गया इसका। दूसरा पाइप 1 घंटे चला, देखो 2 बजे से 3 बजे तक 4 लीटर इसने भर दिया, टोटल कितना भर गया 14 लीटर, 10 और 4 14। अब तीनों एक साथ चल गए हैं, तो तीनों एक साथ चलेंगे तो तीनों में से 6 लीटर निकल रहा है। 10 लीटर भरा हुआ था पहले ही, 6 लीटर अब निकल रहा है, तो 10 लीटर कितने देर निकाल देगा वो। तो बच्चे जब डिवाइड करेंगे हमारा, तो कितना आया 7/3, 7/3 का मतलब कितना होगा 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, 3 बजे लास्ट था, 2 घंटे 20 मिनट 3 बजे में जोड़ देंगे तो 5:20 पर पूरा टैंक खाली हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन आपका ये आया है, तो आप आज की क्लास यहीं समाप्त कर देते हैं हम, ठीक है बच्चों।
तो अपने दोस्तों में आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। मेहनत कंटिन्यू करते रहें, इसी चैनल पर आपको हम कंटिन्यू क्लासेस देते रहेंगे, कंटिन्यू क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए काफ़ी है आपका, तो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ओके बाय।